अति भारण ओवरलोडिंग क्या है? समझ? ओवरलोडिंग हो जाता है जब किसी तार पर आप आवश्यकता से अधिक उपकरण का उपयोग कर देते हैं तो उस तार में ओवरलोडिंग, इस वजह से उस तार हो जाता है गर्म हो जाता है, गर्म होकर वो तार जल जाता है। बात को समझ रहे हैं? जब कोई तार में आप अगर तार अच्छा है, मतलब कि बहुत सारा तार जो होता है, सब तार सबके लिए यूजलेबल होता है। जैसे पंखा के लिए अलग होता है, एसी के लिए अलग होता है, फ्रिज के लिए अलग होता है, समझ? बल्ब के लिए अलग होता है, सब अपना अपना एम्पियर से विद्युत प्रवाह कराता है, समझ? अगर आप एक ही तार में सारा उपकरण को जोड़ दीजिएगा, एक ही तार में सारा उपकरण को आप जोड़ दीजिएगा और उससे विद्युत प्रवाह जब भी कराइएगा तो वहां पर हो जाएगा ओवरलोडिंग। क्या हो जाएगा? ओवरलोडिंग, यानी अति भार। इसको क्या कहते हैं? अति भार। क्या कहते हैं? अति भार। इस वजह से वो तार गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म। गर्म हो जाने के दरमियान वो तार जल जाएगा। जल जाने के बाद क्या हो सकता है? आग लग सकता है। क्या लग सकता है? आग लग सकता है। बात को समझ गया? अति भारण क्या होता है? जब एक ही तार आपको जा रहा है, इस तार में से आप जोड़ लिए पंखा, यहाँ पर से फ्रिज, यहाँ पर से टीवी, यहाँ पर से बल्ब, बात को यहाँ पर से आयरन, क्लियर है? हैं? तो वृद्धि का ये तार आपको मान के चलिए 1 mm का है ना, कम दाम वाला तार ले लिए तो फिर दिक्कत है। तो इस पर ओवरलोडिंग हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा? ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट अलग होता है, शॉर्ट सर्किट अलग होता है, अभी तुरंत पता है उसको, वो अलग बात। ओवरलोडिंग हो जाएगा, इस तार पर सारा लोड इस तार पर चला जाएगा, क्योंकि इसी तार से आपको क्या करेगा? विद्युत खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, लेगा कहाँ? इसी तार में से ना। ये तार, यानी कि ये तार आवश्यकता से ज्यादा विद्युत प्रवाह कराने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से ले रहा है सब अपना। बात को समझ गए? इस तार में जितना एम्पियर का उतना अपना विद्युत प्रवाह तो कराएगा, लेकिन आप इससे ले रहे हैं बहुत ज्यादा। उपकरण लगा दे तो उपकरण तो प्रवाह खींचेगा। आप कभी कभी देखते हैं ना, इंडक्शन चला देते थे, ओवरलोडिंग हो जाता है। चलाते हैं ना इंडक्शन, देख रहे हैं ना, बल्ब फुकाया, ओवरलोडिंग हो जाता है। जो हाई पावर का, जब एसी चला दीजिए, फ्रिज चला दीजिए, कूलर पर काम उतना नहीं चलेगा, लेकिन जब भी फ्रिज चलाइएगा, एसी चलाइएगा तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। उसके लिए वो कहेगा दुकान में लगे, इसके लिए आप तार अलग ले जाइए खरीद के। हीटर, हीटर तो और खतरनाक होता है। आपको समझ, बोर्ड को जला देगा। अगर बोर्ड ये अच्छा पावर का नहीं रहेगा तो बोर्ड को जला देगा। बात को समझ, ओवरलोडिंग ले लेगा। तो इतना, यानी कि 1700 वाट लगभग घिंचता है हीटर उटर, है आई उतना शक्तिशाली नहीं है। घिंचबे करेगा, जब भी लगाएगा खींचेगा, खींचेगा। अभी जरूर देगा, और जब ये देगा तो इसको तो भाई ताकत उतना नहीं कि सह पाएगा, जल जाए। क्या होगा? आग उग लग जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं? अति भारण। अपनी भाषा में समझे अति भारण किसे कहते हैं? बात को समझ। जब आप एक पथ में, दैट मीन्स एक तार में मतलब आवश्यकता से अधिक उपकरण का उपयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक उपकरण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, तो उस जो पथ में आप जुड़े हुए हैं वो आवश्यकता से अधिक विद्युत को क्या करेगा? प्रवाह कराएगा। क्या करेगा? इसको आवश्यकता मान के चलिए, इसको आवश्यकता है 10 एम्पियर। कितना एम्पियर? आप लगा दिए 100 एम्पियर का उपकरण, सब नहीं लगा दिए, एक इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, इधर लगा दिए, इधर लगा, तो ये कोशिश करेगा कि हम 100 एम्पियर विद्युत को क्या करें? प्रवाह कराएं। क्या करें? प्रवाह कराएं, लेकिन इस सह नहीं पाएगा, सह नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? अति भारण। क्या हो जाएगा? अति भारण। अति भारण खराब चीज होता है। क्या होता है? खराब चीज होता है। आपको मान के चलिए, आपको मान के अभी कैपेसिटी है, मान के अभी कैपेसिटी है 50 किलो उठाने का, आपको उठा कह देगा भूगल 100 किलो उठाओ, क्या हो जाएगा? अति भारण। क्या हो जाएगा? अति भारण में आपका शरीर डैमेज हो जाएगा, इसका भी शरीर क्या हो जाएगा? डैमेज। क्या हो जाएगा? जिससे ये मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो आपको भी मार देगा, कैसे? आग लगा के नहीं मार देगा। बात भी क्लियर? ओवरलोडिंग क्लियर? अपना मन से लिख दीजिए ओवरलोडिंग क्या है। ओवरलोडिंग बस एक लाइन लिखना है। जिस परिपथ में, जिस परिपथ, परिपथ मतलब तार, परिपथ मतलब तार, जिससे विद्युत धारा प्रवाह होता है, जिससे विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाह होता है, जिससे विद्युत धारा क्या होता है? उस परिपथ में आप आवश्यकता से अधिक उपकरण का प्रयोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक उपकरण का प्रयोग होता है, जिसके कारण उस परिपथ में आवश्यकता से अधिक क्या होगा? विद्युत प्रवाह होता है। क्या होगा? विद्युत प्रवाह, जिसके कारण वो पथ जो होगा डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अब उसी को क्या कहते हैं? अति भारी। क्लियर? समझ में? क्लियर? शॉर्ट सर्किट अलग होता है, उसको लघु पथन कहते हैं हिंदी में, है ना। शॉर्ट सर्किट अलग होता है, उसको हम इसके बाद समझा देते हैं। ठीक है, कपड़ा देखिए, कपड़ा उधर
लिखा है इसका परिभाषा है, लिखिए। अब तो हम लिखाएंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, समझा ही दी। चलिए, तो बोल बोल के लिखा देता है, बहुत आदमी हिंदी भी लिखने नहीं आता है। ठीक, हाँ, नहीं नहीं लिख देंगे वहाँ, ठीक है कैमरा पर। लिखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में राजा दिखाई दे रहा है इसमें? अच्छा, बस कुछ दिन का दिक्कत है, छुट्टी मार देते, हो जाएगा ना, थोड़ा देर और। क्लियर है? चले, जब किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जब किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता से अधिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो उस परिपथ में अधिक विद्युत प्रवाह कराया जाता है, जिससे वह परिपथ गर्म हो जाता है तथा उस परिपथ में आग लग जाता है। ऐसी ही घटना को क्या कहते हैं? अति भारण। अति भारण मतलब ओवरलोडिंग। क्लियर है? चालू करूंगी, हाँ चलिए, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट क्या है, ये अलग चीज होता है, वो अलग चीज हो रहा है, वो ओवरलोडिंग हो रहा है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है? चाहे लघु पतन हिंदी में इसका नाम है, ऐसे इंग्लिश ज्यादा याद रहता है ना, जिसमें अति भारण का रहता तो नहीं समझ, जब ओवरलोडिंग का है तो समझ। उसी प्रकार इसमें क्या आप लघु पतन तो नहीं समझ गए, आपको शॉर्ट सर्किट कहेगा तो आप कोई कोई वर्ड इंग्लिश ही समझता है, चाहे वो मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो। क्या क्या सही बात है ना? आप उसको कहिएगा लघु शॉर्ट सर्किट लगे, समझ जाए, चाहे वो समझ जाए, शॉर्ट सर्किट का मतलब पता नहीं है, लेकिन समझ जाए कि आग लग गया, क्या बिजली के कारण आग लग गया, वो समझ गया होगा, बात को समझ गए। अलग लघु पतन हो गया तो पहले वो समझे कि लघु पतन मतलब क्या है, देखो आप समझ। शॉर्ट सर्किट देखिए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, आप दो तार ले जाते हैं, कितना तार ले जाते हैं? दो तार है, यानी आपके घर में जो बिजली का वायरिंग होता है कितने तार से होता है? दो तार। हम अभी तुरंत आज तो नहीं हो पाया, कल हम पूरा बताएंगे कि मतलब सर्किट मतलब कि घरेलू वायरिंग संरचना क्या है, जैसे पावर हाउस से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से पोल, पोल पर से बोर्ड, बोर्ड पर से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे कल। और थोड़ा ये दो पॉइंट था बचा। चलिए, अब बात समझिए, जैसे कि आप घर में कितने तार का प्रयोग करते हैं? दो तार। कितने तार? एक ठंडा होता है, एक गर्म, ठंडा होता है, गर्म होता है। तो जब दो तार का प्रयोग करते हैं तो दो तार होता है, कभी कभी आप आपस में इसे सटा कर ले जाते हैं ना, और कभी कभी रियर केस में ज्यादा दिन हो जाता है, वो तार फट जाता है, नंगा हो पा जाता है, दोनों आपस में क्या होता है? नंग, और दोनों तार सट जाता है, संपर्क में आ जाता है। जब ये संपर्क में आ जाता है तो एक तार में जो होता है एम्पियर कितना होता है? एक तार का एम्पियर होता है 15 एम्पियर। कितना एम्पियर? एगो का होता है 5 एम्पियर। कितना एम्पियर? दोनों का अलग, टोटल 20 एम्पियर का वायरिंग होता है इसमें, है ना। एगो होता है 15, एगो कितना होता है? 5। 15 होता है अधिक पावरफुल के लिए, हम कल बताएंगे
जैसे 15 एम्पियर किसके लिए लिया जाएगा, तो एसी के लिए, है ना, हीटर के लिए। उसके बाद ये क्या नाम है, कूलर तो पंखा हो गया। अच्छे, आयरन, आयरन हीटर ही होता है, आयरन हीटर ही होता है, गर्म होता है ना बात को। इसके लिए आई पंखा के लिए, बॉल के लिए, छोटा छोटा उपकरण लगाते ना, पंखा, बॉल, भुकभुकिया बॉल, ये सब लगाते हैं ना, ऐसे के लिए, है ना। तो जब ये तार जाता है और ये तार जाता है और कहीं पर जाके संपर्क में आ गया, कहीं पर जाके संपर्क में यहाँ पर दोनों आप, जब तक आपको उस पर प्लास्टिक का लगा हुआ तो ठीक है, जब ये दोनों आपस में नंगा हुआ संपर्क में आया, तो आप देखिए 15 और 5 कितना हो गया, तो एगो में 20 बह गया। इसका अति कितना है, 5 एम्पियर का, कितना होगा, 5 एम्पियर, तो इसमें आग लग जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट एक ही पॉइंट पर कहीं पर होता है, ना कि पूरा में पूरा पॉइंट होता है। शॉर्ट सर्किट एक ही पॉइंट पर होता है, उसमें विद्युत प्रवाह जो कराता है, इसका भाई इसका ओवरलोडिंग कितना है, 5 एम्पियर तक ले ही सकता है, कितना करा दिया, 20, 5 तो खुद ले ला, 15 उसमें से आए। अच्छा ये कितना, 15, 5 बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, यहीं पर शॉर्ट सर्किट। बात को समझ, बात को समझ। जब दो तार, एक तार का नाम है गर्म, दूसरा का नाम है ठंडा, आपस में संपर्क में आता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, जिससे चिंगारी उत्पन्न होता है, वहीं पर क्या लग जाता है, आग। क्या लग जाता है, क्या दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है, ओवरलोडिंग था, ये शॉर्ट सर्किट। बात को क्लियर है, समझ गए। अब इसके बारे में हम लिखा दो, हाँ, चलिए, चलिए लिखा, जब जब दो तार गरम तथा ठंडा, गरम तथा ठंडा आपस में संपर्क में आ जाता है, तो उसमें अधिक विद्युत प्रवाह होने लगता है, जिससे जिससे वहां पर आग या चिंगारी उत्पन्न होता है। ऐसी घटना को लघु पतन, आप अपनी भाषा में लिख रहे तो हुआ, खाली आप मेन पॉइंट समझना, अगर आप समझ गए तो अपनी भाषा में डील कर सकते, लेकिन कोई गलती नहीं कर सकता, बात को समझ जाएगा। लघु पतन कहा जाता है, हो गया। अब इसमें कुछ नहीं, ज्यादा बार लंबाने में कोई जरूरी नहीं है। इसमें एग्जाम्पल क्या ले जाओ, कुछ नहीं ले सकते। बंद करो इसको।